एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि वो दोनों कॉमिकॉन में गए होते हैं, जहां पर सुपरवाइजर सांसन को कोस्प्ले करवा कर उसको अकेले भीड़ वाले जगह में छोड़कर चली जाती है। इसीलिए काफ़ी सारे लोग उससे फ़ोटो खिंचवाने लगे होते हैं, जिससे वहां पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब चैंग उस भीड़ को देखता है तो वो भी उस पॉपुलर कोस्प्लेयर के साथ फ़ोटो खींचने के लिए जाने लगता है, मगर वो सांसन को वहाँ पर देखकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और जल्दी से एक्सप्लेन करने लगी होती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। सुपरवाइजर मुझे ये सब पहना दी है और फिर पता नहीं कैसे ये सभी लोग यहाँ पर आ गए हैं और मुझे पोज देने के लिए कहने लगे थे, जिससे मैं फ्लो में बस बहते ही चली गई। उसको वैसे देखकर वो सोचता है कि ये तो बिल्कुल असली लाइफ का कैरेक्टर जैसा लग रही है। वो उसको भीड़ से लेकर जाते हुए पूछता है कि तो तुम अपना सारा सामान चेंजिंग रूम में ही छोड़ दी हो और तुमको उसका रास्ता भी नहीं पता है, तो तुम सुपरवाइजर का इंतजार कर रही थी। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन कहती है कि हाँ, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे लगा नहीं था कि शूटिंग इतना ज़्यादा थका देने वाला होगा। चिंग भी सुपरवाइजर को बहुत बार कॉल करके कहता है कि वो तो मेरा भी कॉल उठा नहीं रही है। तभी एक लड़की आकर उसके साथ फ़ोटो खिंचवाने लगती है, जो देखकर चैंग सोचने लगा होता है कि अभी तो बोल रही थी कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गई है, लेकिन अब तो वो खुद ही मज़े कर रही है। ये सोचकर चैंग अपने एक्साइटमेंट को कंट्रोल करते हुए सोच रहा होता है कि मैं भी यही कैरेक्टर को ढूंढ रहा था, मैं उसके साथ एक फ़ोटो लेना तो चाहता हूँ, लेकिन तभी सांसन उसके पास आकर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। ये बोलकर वो उसको टीच करते हुए कहने लगी होती है कि कहीं तुम भी तो मेरे साथ फ़ोटो तो नहीं लेना चाहते हो ना। अगर तुम मेरे साथ इतना ही ज़्यादा फ़ोटो लेना ही चाहते हो तो मैं माइंड नहीं करूँगी। चैंग पूछता है क्या सच में? वो कहती है ऑफ कोर्स। इसलिए चैंग उसका करीब जाकर उसका साथ फ़ोटो खींचने लगा होता है और अपने मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि क्या तुमको सच में लगा था कि तुम्हारा ये छोटा सा ट्रिक से मैं अपने कंपोजर को खो दूंगा? मेरा लेवल का माइंड गेम खेलने के लिए तुम अभी काफ़ी ज़्यादा छोटी हो। जो मूव मैं अभी चल रहा हूँ वो आगे बढ़ने के लिए बस कुछ कदम पीछे चलने वाला मूव है। आज तुमको पता चलेगा कि मुझे चैलेंज करने पर क्या होता है। ये सोचकर वो उसको अपने और करीब लाते हुए कहता है कि थोड़ा सामने आओ, नहीं तो तुम्हारा चेहरा फ्रेम में नहीं आएगा। ये बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड होकर सोचता है, तो अब बताओ तुम्हारा हालत ख़राब हो रहा है ना। मगर वहीं पर उसको बिल्कुल भी फ्लस्ट्रेड ना होता देखकर चैंग काफ़ी ज़्यादा हैरानी में सोचने लगा होता है कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। मगर वहीं पर सांसन उसी का दाव उसी पर चलते हुए कहने लगी होती है कि क्या ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम पहली बार फ़ोटो ले रहे हो क्या, अपना फ़ोन थोड़ा सा ऊपर रखो। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं और उसी नर्वसनेस में वो दोनों फोर्स स्माइल के साथ में एक फ़ोटो खींचने में कामयाब तो हो जाते हैं, जिसमें उनका फ़ोटो तो ठीक आया होता है, लेकिन उन दोनों का फोर्स स्माइल तो देखने लायक होता है। अपना स्माइल को देखकर वो दोनों एक दूसरे का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी चैंग थोड़ा सा हिम्मत करके उससे पूछ लेता है कि मैं अभी फ्री हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगी? वो कहती है कि अगर तुम माइंड ना करो तो चलो चलते हैं। चैंग कहता है ठीक है, मेरे साथ ही रहना, नहीं तो तुम फिर से गुम हो जाओगी। और फिर क्या था, वो फिर से गुम हो जाती है और चिल्लाने लगी होती है कि आखिर ये कैसे हो गया, मैं तो उसको काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो कर रही थी, फिर आखिर मैं गुम कैसे हो सकती हूँ, क्या मैं सच में एक इडियट हूँ। वो चिल्ला ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र एक गेम पार्लर पर चली जाती है और अचानक उसको एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि गेम हार जाने से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रही होती है। गेम को देखकर सांसन को भी गेम खेलने का काफ़ी ज़्यादा मन करने लगता है और वो भी जाकर गेम खेलना शुरू कर देती है, जहाँ पर वह काफ़ी आसानी से सभी के सभी गेम जीतते ही जाती है। तभी वहाँ पर चैंग आकर उससे कहता है कि फाइनली तुम मिल ही गई, बोला था ना मेरे साथ ही रहना। दूसरी तरफ में बाकी सारे लोगों को दिखाते हैं, जो कि सांसन का गेम को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और इम्प्रेस रह गए होते हैं। और तभी काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में दौड़ते दौड़ते वही डीमन आती है, जिसको कि उसका सिर्फ सांसन का ग्लव्स ही मिलता है, जिसको देखकर वो कहती है कि एक सेकंड के लिए मैं बस मिस कर गई। वहीं पर सांसन को दिखाते हैं, जो कि थोड़ी सी पैनिक करते हुए कह रही होती है, अरे नहीं, लगता है कि मैं अपना ग्लव्स को वहीं पर खो दी हूँ। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में दिखाते हैं कि सांसन वापस चेंज कर ली होती है और वो लोग वापस घर जाने लगे होते हैं, मगर वहाँ पर अब भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है। इसलिए चैंग उसको फिर से अपने करीब रहने के लिए बोलकर अपने साथ चलने के लिए कहने लगता है और तभी सांसन उसका हाथ को पकड़ लेती है, जिससे चैंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछने लगा होता है कि ये तुम क्या कर रही हो।
वो कहती है कि तुम ये बोले ना कि अगर हम सेपरेट हो जाएंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, और तुम ही तो मुझे हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी को लेकर प्रायोरिटाइज करने के लिए सिखाते रहते हो ना, तो अब क्या हो गया? अब क्या तुम मुझे इस माहौल में भी हाथ होल्ड नहीं करने दोगे? चैंग के पास में अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है, मगर फिर भी वो उसका हाथ को छोड़कर अपने साथ लेकर चलने लगता है। जहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है और सांसन को दोबारा से गुम होते देखकर वो जल्दी से उसका हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद में देखते हैं। दूर से वो सब देखकर सुपरवाइजर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, तो उसको खुश होता देखकर इनसे पूछ लेती है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। सुपरवाइजर कहती है कि इसका जवाब ये है कि मैं एक क्यूपिड हूँ, तो मैं बस सिर्फ अपना काम ही कर रही हूँ, और क्या। इंग्सी कहते दिखावा मत करो, देख कर लग रहा है कि तुम ये सब सिर्फ मजे के लिए कर रही हो ना। सुपरवाइजर पूछती है कि क्या मैं तुमको ऐसी पर्सन नजर पड़ रही हूँ? वो कहती है कि हाँ तुम तो हो, नजर नहीं पड़ रही हो बल्कि तुम तो हो। तभी सुपरवाइजर पूछती है कि आज तुम इतने जल्दी लड़की क्यों बन गई हो? इंग्सी कहती है कि सूरज ऑलरेडी डूब चुका है, इसलिए, और क्या, मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। जो सुनकर सुपरवाइजर कहती है लेकिन अभी तक तो 5 नहीं बजा है ना। इंग्सी थोड़े से गुस्से में कहने लगी होती है कि ठंड में सूरज जल्दी डूबता है। उसकी सभी बातों को सुपरवाइजर सब कुछ अपने नोट्स में लिखने लगी होती है और फिर पूछती है कि तुम बताना चाहोगे कि आखिर तुम ऐसा ड्रेस क्यों पहनी हो? इंग्सी कहती है कि मैं तो सिर्फ इस मौके का फ़ायदा उठाकर, मेरा मतलब है कि हम कॉमिकॉन में है ना, और मैं इतना ज़्यादा क्यूट भी हूँ, तो काफ़ी सारा क्यूट फ़ोटोज़ खींचना तो बनता है ना। ये बोलकर वो जाकर खुद ही काफ़ी सारा फ़ोटोज़ खिंचवाने लगती है। अब इसी के साथ में हमारे दोनों मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं, जो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और सांसन टेबल पर बैठकर चैन के साथ लेते हुए कहती है कि इस भीड़ से निकलना तो सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों वाली बात थी। चैंग उससे कहता है कि तुम यहीं पर जगह लूट कर रखो, मैं जल्दी से ऑर्डर लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो जाकर ऑर्डर करने लगता है, मगर तभी उसकी नज़र एक स्पेशल कोलैब वाला मिल पर चली जाती है, जिसको कि देखकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है। और तभी चैंग और वही डीमन दोनों एक साथ में उसी मील को ऑर्डर कर देते हैं, जिसको देखकर चैंग थोड़ा सा चौंकते हुए कहने लगा होता है कि शाइफान, ये तुम हो ना? शाइफान भी उसको देखकर कहती है चैंग, ये तुम हो। तभी स्टाफ कहते हैं माफ़ करना कस्टमर, लेकिन हमारे पास में तो ये वाला मील सिर्फ एक ही आइटम बचा हुआ है। अब फिर क्या था, वो दोनों ही उसको लेने के लिए झगड़ने लगते हैं कि पहले मैंने ऑर्डर किया था इसलिए मैं यहाँ पर पहले आया था, मैं पहले खड़ा था, नहीं मैं था, तुम स्टाफ से पूछ सकते हो, बला 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 करने लगे होते हैं, जिससे स्टाफ खुद ही डरने लगी होती है। मगर तभी शाइफान 3 गुना पैसा देने लगती है और चैंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये बंदा तो कॉमिकॉन में शॉपिंग करने के बाद में एकदम पेनीलेस हो गया होगा। जो सुनकर चैंग चिल्लाते हुए कहता है इसलिए मुझे अमीर लोग बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। तभी सांसन देखने जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। वहीं पर अब वो दोनों स्टोन पेपर सीजर से फैसला कर रहे होते हैं कि वो आइटम किसको मिलेगा, जिसमें चैंग हार कर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो वहीं पर शाइफान काफ़ी ज़्यादा स्मग हो रही होती है। उसको देखकर सांसन खुद से पूछती है कि अब आखिर ये लड़की कौन है। तभी अचानक सुपरवाइजर अचानक उसके पास में आकर उसको मैनिपुलेट करते हुए कहने लगी होती है कि क्या तुम जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रही हो? दरअसल वो लड़की चैंग की एक्स गर्लफ्रेंड है। अब ये सुनकर तो सांसन बेचारी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी चैंग वापस कुछ खाने के लिए लाते हुए कंप्लेन कर रहा होता है कि आज तो मेरा दिन ही खराब है। और जब वो अपनी सीट पर जाकर बैठता है तो वहाँ पर सुपरवाइजर को देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वहीं पर हम देखते हैं कि उसका एक्स गर्लफ्रेंड वाला बात को सुनकर सांसन तो एकदम सदमे में ही चली गई होती है। वहीं पर सुपरवाइजर कह रही होती है कि मैं तो सिर्फ यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा कि तुमको हेलो कहते जाऊँ। तभी चैंग सांसन को खाने के लिए देने लगता है। अपना नाम अचानक सुनने से सांसन थोड़ी सी चौंक जाती है। उसको वैसा रिएक्ट करते देखकर चैंग थोड़ा सा कंफ्यूज होने लगा होता है कि अब इसको क्या हो रहा है। तभी सुपरवाइजर शाइफान को देखकर कहती है कि काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, तो तुम भी यहाँ पर आई हो। अपना नाम सुनकर शाइफान काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हुए उससे कुछ कहने तो जाती है मगर कुछ कह ही नहीं पाती है। सुपरवाइजर उसको अपने पास बैठा ली होती है, जहाँ पर उसका हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है, क्योंकि वो एक सटीन इंट्रोवर्ट होती है, उसको लोगों से बातें करना बिल्कुल भी नहीं आता है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा काँपने लगी होती है। वहीं पर सुपरवाइजर उसको उनसे इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि इसका नाम शाइफान है और ये भी चैंग की तरह का डीमन है। ये चैंग से 1 साल पहले ह्यूमन वर्ल्ड में आई थी और मैं काफ़ी टाइम से इसका ख्याल रख रही थी।
वो दोनों लड़कियां थोड़ी सी अजीब फील करते हुए एक दूसरे को हेलो कहते हैं। तभी सुपरवाइजर उन लोगों को बातें करने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद में सांसन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए उससे कहने लगी होती है कि मुझे याद आ गया, तुम तो वही हो ना जो कि कुछ टाइम पहले मुझसे टकरा गई थी, और जब मैं तुम्हारा उस वक्त में पकड़ ली थी तो जरूर वो तुम्हारा पूछ होगा ना। उसको उतना ज़्यादा बातें करते देख अगर साइफन का हालत और ज़्यादा खराब होने लगा होता है, और वो डरते हुए तुतलाते हुए चैंग से पूछती है कि आखिर ये सोशल बटरफ्लाई कौन है। चैंग उससे कहता है तो तुम अभी भी नए लोगों से बातें करते वक्त में इतना ज़्यादा तुतलाती हो। इसका नाम यू सांसन है, ये एक एंजल है और सुपरवाइजर की तरह ये भी बहुत टाइम पहले नहीं आई है। वहीं पर सांसन उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है कि कुछ देर पहले जो हुआ था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। दूसरी तरफ में एक और एंजल के बारे में सुनकर साइफन और ज्यादा डर जाती है और डर के मारे उसका पूंछ भी निकल जाता है। चैंग उसका पूंछ को पकड़ते हुए कहता है कि अपने पूंछ का ध्यान रखा करो इडियट कहीं के। अपना पूंछ अचानक पकड़े जाने से वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, सरप्राइज हो जाती है, चिल्लाने लगती है। वहीं पर चैंग उस पर चिल्ला रहा होता है कि जब तुम घर से बाहर रहती हो तो अपने पूंछ को ऐसे बाहर मत निकाला करो, आखिर कितनी बार तुमको समझाना पड़ेगा। वो कहते माफ करना लेकिन मैं इसको कंट्रोल ही नहीं कर सकती हूँ ना। चैंग कहता है तो इसका मतलब तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदली हो ना। जब भी तुम नर्वस या फिर एक्साइटेड होती हो तो तुम्हारा पूंछ अपने आप ही बाहर निकल जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, अपने काम से काम रखो, समझे। उन दोनों को वैसे आर्ग्यूमेंट करते देख कर सांसन काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है और फिर काफी ज्यादा हैरानी में सोचने लगी होती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर किस तरह का रिलेशनशिप इन दोनों में है, कहीं ये दोनों सच में तो। ये सब सोचकर वो उसका शर्ट को पकड़कर नर्वस होते हुए पूछती है कि क्या ये तुम्हारी दोस्त है। चैंग बताता है कि ये मेरी पड़ोसी थी, ये एकदम डरपोक सोशली ऑकवर्ड सटिन के तरह में ग्रो अप हुई है जो कि हर टाइम अपने घर में बंद होकर सिर्फ गेम ही खेलती रहती है। अपने बारे में वो सब सुनकर साइफन काफी ज्यादा गुस्से में उस पर चिल्लाने लगी होती है कि तुम ही सटिन हो, तुम्हारा पूरा का पूरा फैमिली सटिन है। तभी सांसन कुछ रियलाइज करते हुए कहती है ओ तो अब मुझे समझ में आ गया, तुमको जरूर इरोटिक मांगा और वो सभी वीडियोज देखना काफी ज्यादा पसंद होगा ना। अब ये सुनकर तो वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और साइफन उससे पूछती है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है। चैंग कहता है कि उसकी बातों पर ध्यान मत देना, वो असल में वो एक इडियट है। तभी सांसन फिर से उनसे पूछ लेती है कि देख कर लग रहा है कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो। ये पहली बार है कि मैं चैंग को किसी के साथ इतना ज्यादा फ्रेंडली होते हुए देख रही हूँ। अब ये सुनकर तो साइफन गुस्से में उससे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर ये फ्रेंडली कैसे हो सकता है, ये बंदा तो टोटल एक स्कम बैग है, ये गधा तो मुझे अभी भी याद है कि ये आखिर मेरे साथ क्या किया था। ये बोलकर वो उसको सब कुछ बताने लगती है और इसी के साथ में सीन 1 साल पीछे फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ पर एक नया गेमिंग कंसोल का सेल लगा होता है जिसको खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा होता है, जहाँ पर एक साइफन भी होती है जो कि बहुत देर तक लाइन में लगाने के बाद में फाइनली PS6 को खरीद लेती है। वो उसको खरीद कर घर जा ही रही होती है कि तभी उसकी नज़र रास्ते में पड़े चैंग पर चली जाती है और चैंग भी PS6 को खरीद लिया होता है, लेकिन अब वो बेचारा भूख के मारे एकदम कंकाली बन गया होता है। वो तो एकदम भूख से तड़प रहा होता है जो कि अपना पेट भरने के लिए अब मिट्टी ही खाने वाला होता है। उसको देखकर साइफन उससे पूछती है कि तुम चैंग ही हो ना, काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, तो तुम भी ह्यूमन वर्ल्ड में आए हो। चैंग कहता है हाँ वैसे तुम कौन हो। साइफन कहते हैं नाटक करना बंद भी करो यार, क्या तुम भी यहाँ पर यही खरीदने आए हो, वैसे तुम मिट्टी हाथ में लेकर क्या कर रहे हो। चैंग अपने दुख भरी कहानी बताने लगा होता है कि मैं इस कंसोल को खरीदने के लिए पैसा काफ़ी टाइम से जमा कर रहा था, जिसके कारण मैं तो 1 सप्ताह से कुछ खाना भी नहीं खाया हूँ। अब ये सुनकर तो साइफन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो वहीं पर चैंग उसी मिट्टी को खाने ही वाला होता है कि तभी साइफन उसको होटल में ले जाकर खाना वाना खिलाकर उसका जान में जान डालती है। उसको अपने होश में आता देख अगर साइफन उससे कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी चैंग उस पर चिल्लाने लगा होता है कि मैं इसका पैसा वैसा नहीं भरने वाला हूँ। अब ये सुनकर तो साइफन उससे पूछती है तो यही पहला लाइन है जो कि तुमको बोलना था कमीने कहीं का, कम से कम थैंक यू तो बोल दो, फ्री में खाना खा रहे हो। चैंग कहता ठीक है तो तुम भी ह्यूमन वर्ल्ड में आई हो। साइफन कहती है कि ये मेरा लाइन है, मैं तुमको काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, मुझे तो लगा था कि तुम ऑलरेडी। उसका बात को पूरा करने देने से पहले चैंग को एक नोटिफिकेशन आता है कि सुपरमार्केट में सेल लगा है। उस नोटिफिकेशन को देखकर चैंग काफी हैरानी में चिल्लाने लगा होता है कि मेरा कूपन तो आज एक्सपायर होने वाला है, इसलिए चलो बाद में बातें करते हैं।
ये बोलकर वो उसको बिना कुछ बोलने देने से पहले भाग जाता है। उसको भागता देख कर वो पेमेंट करते हुए कहती है कि वैसे भी मैं उससे पेमेंट नहीं करवाने वाली थी, लेकिन इसका एटीट्यूड तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अब इसी के साथ में सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर चैंग उसकी बातें सुनकर कहता है तो अब मैं याद करता हूँ, तो हाँ तो कुछ ऐसा हुआ था। ये शायद उस वक्त की बात होगी जब मैं ह्यूमन वर्ल्ड में पहली बार आया था। शाइफन उससे कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा हार्टलेस निकले, चलो मेरा पैसा वापस करो। चैंग कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम तो मुझे अपनी मर्जी से ट्रीट की थी, मैं तो तुमको बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं बोला था। वो कहती है कि अगर मुझे पहले से पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं तुमको वहीं पर मिट्टी खाने के लिए छोड़ दी होती। चैंग कहता जो भी हो, वैसे तुम कॉमिक-कॉन में क्या कर रही हो, तुमको तो भीड़ भाड़ वाला जगह से डर लगता है ना। वो कहती है कि मुझे एक गेम के प्रोमो इवेंट के लिए ऑफिशियली इनवाइट किया गया है। तभी चैंग उससे कहता है अरे हाँ, तुम तो किसी गेम की चैंपियन हो ना। चैंपियन सुनकर सांसन काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहने लगी होती है कि ये तो काफी ज्यादा कूल है। मगर तभी चैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा होता है कि हाँ, ये तो एक चैंपियन है जो कि बचपन में मुझसे हार गई थी। अब ये सुनकर तो शाइफन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाने लगी होती है कि वो वाला बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है। उस वक्त में तो गेम के बीच में मेरा कंट्रोलर का बैटरी खत्म हो गया था, इसलिए मैं हार गया था, समझे। चैंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहना जारी रखता है कि लक भी सक्सेस का पार्ट होता है, तुम तो बिल्कुल फेयर और स्क्वायर तरीके से हारी थी। वो गुस्से में कहते कि प्राउड होना बंद करो, समझे, अगर हिम्मत है तो चलो एक रीमैच हो जाए। उन दोनों को वैसे आर्ग्यूमेंट करते देख कर सांसन कुछ सोचती है और फिर थोड़ी सी निराश होकर अपना कोला पीने लगती है और सोचती है कि आखिर मुझे ऐसा अजीब फीलिंग क्यों हो रहा है। तभी चैंग की नजर उस पर चली जाती है, जिसको इतना ज्यादा चुपचाप देख कर चैंग उससे पूछ लेता है कि अब तुमको क्या हो गया। वो कहते नहीं, कुछ भी तो नहीं। इसके जवाब में चैंग कहता है कि क्या तुम अभी भी गुस्सा हो, जब से तुम आई हो तब से तुम थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही हो। उसकी इस जवाब से सांसन पता नहीं क्यों बस थोड़ी सी गुस्सा हो जाती है और उसको जोर से चींटी काट देती है, जिससे दर्द से वो चिल्लाने लगा हुआ था कि तुम क्या कर रही हो गधी। उन दोनों को वैसे एक्ट करते देखकर शाइफन को थोड़ा सा अजीब लगने लगा होता है और वो सांसन को घूरने लगती है। अपने आप को वैसे घूरते नोटिस करके सांसन थोड़ी सी नर्वस होते हुए पूछने कहने लगी होती है कि अरे हाँ, मैं कहाँ थी, ओ तुम तो काफी ज्यादा कूल हो, चैंपियन हो ना तुम, ये पहली बार है कि मैं किसी चैंपियन से मिल रही हूँ। ये सब बोलकर वो थोड़ी सी शर्मिंदा होते हुए सोचने लगी होती है कि आखिर ये सब मैं क्या कर रही हूँ। मगर वहीं पर शाइफन थोड़ी सी गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम प्लीज मुझे चैंपियन बुलाना बंद कर सकती हो। जो सुनकर सांसन थोड़ी सी चौंकते हुए सोचने लगी होती है कि आखिर ये गुस्सा क्यों लग रही है, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कह दी हो ना। वहीं पर वो देखकर चैंग भी उससे कहता है कि अब तुमको क्या हो गया, ऐसा नहीं है जैसे कि ये तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। तभी शाइफन कहते हैं कि चैंपियन, ये टाइटल मेरे लिए वर्थलेस है। देखो, मुझे ये चैंपियन का टाइटल इसलिए मिला था क्योंकि मेरा ओपोनेंट फाइट करने के लिए आया ही नहीं था, जिसके कारण वो डिस्क्वालीफाई हो गया था और मैं बाय डिफॉल्ट ही जीत गई थी। चैंग कहता है तो इसका मतलब वो तुमसे डर के मारे भाग गया था ना, ये तो काफी ज्यादा पैथेटिक है। इसके जवाब में शाइफन थोड़े से गुस्सा में कहती है कि वो बंद रखो, तुमको तो कुछ भी नहीं पता है। मैं तुम्हारे जैसे बंदे से एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती हूँ जो कि सिर्फ 8th रैंक ही ला पाया था। ये बोलकर वो उनको बताना शुरू करती है कि वो बंदा तो गेमिंग वर्ल्ड में एक बार लेजेंड रह चुका है। वो तो काफ़ी सारे गेम्स में काफ़ी सारे रिकॉर्ड को सेट करके रख दिया है जो कि अभी तक अनबीटेबल है। यहाँ तक कि मैं भी एक बार भी उसको ऑनलाइन गेम में हरा ही नहीं सकी हूँ। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग पूछता है तो फिर क्या हो गया, कहीं उसका शादी वादी तो नहीं हो गया, इसलिए वो गायब हो गया। वो कहती है मुझे भी नहीं पता, उस दिन के बाद से कोई भी उसके बारे में सुना ही नहीं है। कुछ टाइम के लिए तो गेमिंग कम्युनिटी में इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बजरी बना रहा था और इस बात से मैं भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रह गई थी। मैं उसको ढूंढकर उससे जवाब जानना चाहती थी। मुझे लगा था कि मुझे कभी भी सच का पता चलेगा ही नहीं कि वो गायब कहाँ हो गया, लेकिन शायद आज मैं उससे एक बार मैच खेल गई हूँ और जो अपोनेंट मुझे हराया है वो। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग कहता है क्या, मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ एक बड़ा सा कोइंसिडेंट होगा। क्या तुमको सच में नहीं लगता है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा विशफुल थिंकिंग होगा। शाइफन कहती है कि नहीं, मैं तो पूरी तरह से श्योर हूँ। वो मूव्स, वो कॉम्बैट स्ट्रिक सिर्फ वही इतना ज़्यादा सीमलेसली यूज कर सकती है। दुख की बात यह है कि जब तक मैं उसको ढूंढने के लिए पहुंची थी तब तक वो जा चुका था। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन सोचने लगी होती है कि मैं सोच रही हूँ कि आखिर वो मिस्टीरियस बंदा कौन हो सकता है
वहीं पर शाइफन कहना जारी रखती है कि ये जरूर वही होगा, इसको लेकर कोई दो राय हो ही नहीं सकता है, और उसका नाम और कुछ नहीं बल्कि पैट्रिक स्टार है। अब ये नाम सुनकर तो सांसन इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि हैरानी के मारे वो अपना सारा जूस जो कि पी रही थी उसी के ऊपर थूक देती है और सरकने के कारण वो खांसने लगती है। जो देखकर चैंग थोड़ा सा हैरानी में कहने लगा होता है, क्या करती है तुम, क्या कर रही हो, ये तो काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग था। मगर वहीं पर अपने ऊपर थूके जाने से साइफन तो एकदम सदमे में ही चली गई होती है। तभी सांसन जल्दी से उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगी होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं जानबूझकर नहीं की थी। वहीं पर चैंग भी सोचने लगा होता है कि ये निकनेम मुझे थोड़ा सा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। दूसरी तरफ में सांसन काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए उसको जल्दी से टिश्यू पेपर देती है और अपने आप को कन्विंस करने के लिए खुद से कहने लगी होती है कि जरूर वो सब सिर्फ एक कोइंसिडेंट ही होगा या फिर कोइंसिडेंट नहीं भी हो सकता है, मुझे साथ रहना होगा, कोई दूसरा गेमर भी तो इसी नाम का हो सकता है। वहीं पर साइफन अभी भी कहना जारी रखती है कि ये सब बेसलेस स्पेक्यूलेशन नहीं है, मेरे पास में कंप्लीट एविडेंस है। जब मैं उसको ढूंढने के लिए निकली थी तब मुझे, ये बोलकर वो उसको सांसन का ग्लव्स दिखाते हुए कहती है कि मुझे ये मिला था। वो जरूर जानबूझकर अपने ग्लव्स को पीछे छोड़कर गया होगा, जिसका मतलब ये हो सकता है कि वो मुझको उकसा रहा है। अब ये देखकर तो वो दोनों फिर से हैरानी के मारे पी रहे जूस को एक साथ ही उसका मुंह के ऊपर थूक देते हैं, जिससे अब तो साइफन काफी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगी होती है कि आखिर इन दोनों को हो क्या गया है। वहीं पर चैंग जल्दी से कहने लगा होता है कि अरे हाँ, अब मुझे याद आ गया, ये निकनेम तो सांसन। उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही सांसन उस पर काफ़ी जोरदार अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दूर फेंका जाता है। वहीं पर दरवाजे पर एक बंदे को दिखाते हैं और वो भी चश्मिश की तरह ही एक सिमिलर चश्मा पहना होता है, जो कि जैसे ही एंटर करता है कि तभी चैंग आकर उससे टकरा जाता है, जिससे वो बेचारा बंदा बाहर फेंका जाता है और चैंग वैसे ही खराब हालत में गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखकर सांसन हैरानी में सोचने लगी होती है कि लगता है कि मैं थोड़ा सा ओवरबोर्ड चली गई थी, और वो देखकर तो साइफन तो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है कि आखिर ये दोनों किस मेंटल हॉस्पिटल से भाग आए हैं। तभी सांसन जल्दी से उसके पास जाकर पूछने लगी होती है कि तुम ठीक तो हो ना, और ये बोलकर वो उसको वैसे बेहोश लाकर अब वापस अपने पास बैठा देती है और सोचने लगी होती है कि आखिर ये मैं कर क्या रही हूँ। तभी उसकी नज़र साइफान पर चली जाती है, जिसको देखकर उसको याद आता है कि वो फिर से उस पर थूक दी है, इसलिए वो जल्दी से उसको पोंछने में हेल्प करने के लिए कहती है। लेकिन वहीं पर साइफान का हालत तो काफ़ी ज़्यादा पतला हो गया होता है और वो डरते हुए कहने लगती है कि नहीं प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, जिससे तो सांसन अब चाह कर भी कुछ भी समझा ही नहीं पाती है। तभी वहाँ पर सुपरवाइजर आ जाती है, जो कि उनका वैसा हालत को देखकर पूछती है कि क्या हो गया, और सब कुछ जानकर वो साइफान के कंधे को थपथपाते हुए हंसते हुए कहने लगी होती है तो ये सब हुआ। वहीं पर सांसन सोच रही होती है कि ये सब तो हाथ से बाहर निकलता जा रहा है, अब आखिर मुझे करना क्या चाहिए। दूसरी तरफ में सुपरवाइजर उससे पूछती है तो तुम बोल रही हो कि वो अपना ग्लव्स जानबूझकर तुमको उकसाने के लिए छोड़ गया है। एक सेकंड, ये ग्लव्स तो थोड़ा सा जाना पहचाना लग रहा है। ये बोलकर वो जल्दी से सांसन की तरफ देखती है। अपने आप को वैसे घूरते देखकर सांसन तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और वो जल्दी से इशारों उसको कुछ भी ना कहने के लिए भीख मांगने लगती है। मगर वहीं पर सुपरवाइजर तो सुपरवाइजर होती है, वो सांसन का बात को ना मानकर एक्साइटेड होकर कहने लगी होती है कि साइफन, मुझे लगता है कि मैं शायद इस बंदे को जानती हूँ जिसके बारे में तुम बोल रही हो। अब ये सुनकर तो सांसन का आत्मा ही निकलने लगा होता है। तो वहीं पर साइफन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हुए पूछती है, क्या सच में तुमको पता है। सुपरवाइजर सांसन को देखकर साइफन से कह रही होती है कि मुझे लगता है कि वो बंदा तुमसे मिलना नहीं चाहता है। साइफन पूछने लगी होती है लेकिन क्यों। वो कहती है किसे पता क्यों नहीं मिलना चाहता है। वहीं पर सांसन अपने मन में चिल्लाने लगी होती है कि सुपरवाइजर प्लीज चुप हो जाओ। तभी साइफन उसका ग्लव्स को जोर से पकड़ते हुए कहने लगी होती है कि मैं तो आशा कर रही थी कि इतना टाइम तक ओपोनेंट होने के बाद मैं उसका दोस्त बन पाऊंगी। कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर दी हूँ ना, जिसके कारण वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती है। उसकी सभी बातें सुनकर सांसन कुछ सोचने लगती है और फिर उसका नाम लेकर पूछ लेती है कि क्या तुम साइफन हो। साइफन थोड़े से कंफ्यूज होते हुए पूछती है कि तुमको ये नाम कैसे पता चला।
अब ये जानकर तो सांसन काफी ज्यादा नर्वस होने लगी होती है और वो जल्दी से बात को संभालते हुए कहने लगी होती है कि गेमिंग वर्ल्ड में ये नाम काफी ज्यादा पॉपुलर है। मुझे लगता है कि मैं किसी को फोरम में इस नाम को मेंशन करते हुए देखी थी, लगा नहीं था कि ये तुम ही होगी। काफी ज्यादा कोइंसिडेंट है ना। तभी दरवाजे पर फिर से उसे चश्मश बंदे को दिखाते हैं जो कि चैंग से टकराने के बाद में उसका हालत फिर से काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। मगर वो फिर से आते हुए सोच रहा होता है कि क्या मैं किसी चीज़ से टकरा गया था क्या। वेल जो भी हो, ये सोचकर वो आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र साइफन पर चली जाती है, जिसको देखकर वो बंदा कहता है कि तो तुम यहाँ पर हो, मैं फाइनली तुमको ढूंढ ही लिया। ये बोलकर वो उसके तरफ आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी एक बंदा जो कि कुछ बॉक्सेस को लेकर जा रहा था उससे टकरा जाता है। और फिर क्या था, उसका किस्मत इतना ज़्यादा ख़राब होता है कि उसी वक्त में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाता है। उसी भीड़ भाड़ में पहले उसको एक कोला का कैन से चोट लग जाता है, फिर पता नहीं क्या उसके माथे पर गिर जाता है और इसके बाद में वो खुद ही चलते चलते अपने पैर में ही फंस कर गिर जाता है। नीचे गिरने से उसका चश्मा निकल कर फेंका कर टूट जाता है और तभी एक वेट्रेस का पैर किसी चीज़ से फिसल जाता है और वो सारा जूस उसी बंदे के ऊपर गिरा देती है। यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे उस बंदे का हेयर का कलर ब्लैक से वाइट हो रहा होता है और कुछ ही देर में उसका पूरा का पूरा हेयर कलर ब्लोंड की तरह हो जाता है। वहीं पर उस बंदे को देखकर साइफन काफी ज्यादा चौंक जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। उसको देखकर सुपरवाइजर पूछती है कि शाओशेंग, ये तो तुम ही हो ना। सांसन भी कहने लगी होती है कि हाँ ये तो तुम ही हो। वहीं पर चैंग होश में आते हुए अपना सर को पकड़ते हुए कहने लगा होता है कि अभी अभी क्या हुआ था। दूसरी तरफ में वो बंदा अपने एक बैकअप ग्लासेस को निकालकर पहनते हुए सुपरवाइजर से कहता है कि क्या ये तुम हो। उसको देखकर सांसन भी खुश होकर कहने लगी होती है कि काफ़ी दिनों के बाद में मिल रहे हैं ना, ओ तो तुम भी ह्यूमन वर्ल्ड में आ गए हो। वो बंदा सांसन को देखकर कहता है तो आप भी यहीं पर है लेडी सान। उसका बात को पूरा करने देने से पहले सांसन जल्दी से उसका मुंह को बंद कर देती है और पैनिक करते हुए कहने लगी होती है कि मुझे चुपचाप सांसन बुलाओ, ये एक ऑर्डर है, समझे। वहीं पर उनको वैसे एक्ट करते देख अगर चैंग कंफ्यूज होते पूछता है कि एक चश्मिश कम था कि दूसरा चश्मिश आ गया, वैसे ये कौन है। अब यहाँ पर सुपरवाइजर फिर से उसको मैनिपुलेट करते हुए इविल स्माइल के साथ कहती है कि क्या तुम जेलस हो रहे हो, ये दरअसल ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनकर तो चैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। तभी सांसन थोड़ी सी नर्वस होते हुए उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। शाओशेंग तो आराम से उसको हेलो कह देता है, मगर वहीं पर चैंग उसका एक्स बॉयफ्रेंड वाला बात को सुनकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, शॉक्ड रह जाता है और अजीब तरह से बहुत मुश्किलों से उसको हेलो बोल पाता है और सोचने लगता है कि आखिर मुझे ये क्या हो रहा है। वो चश्मिश तो जरूर मेरे साथ मैसअप कर रही होगी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उसका जाल में फिर से फंसने ही वाला था। वो तो जरूर मेरे साथ मैसिंग अप ही कर रही होगी और अगर जो वो बोली है वो बात अगर सच भी होता है तो इसका मुझसे क्या लेने देना। आखिर ये अजीब सा फीलिंग क्या है। वहीं पर उसको उतना अजीब तरह से बिहेव करते देख कर सांसन पूछती है क्या कुछ हुआ है क्या। ये पूछकर वो वैसे ही नर्वस होते हुए सोचने लगी होती है कि कहीं ये हमारा बीच का बात को सुन तो नहीं लिया है ना। वहीं पर चैंग भी वैसे ही नर्वस होते हुए कहता कुछ भी नहीं, कुछ तो नहीं हुआ है। ये बोलकर वो सोचता है कि कहीं ये इमोशन। उन दोनों को वैसे अजीब बिहेव करते देखकर शाओशेंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी सुपरवाइजर उससे पूछती है तो तुम शाओशाई को सुपरवाइज कर रहे हो। शाओशेंग कहता है कि हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे अगेंस्ट वो कुछ ग्रज लेकर रखी हुई है। वो हमेशा मुझे अवॉइड ही करते रहती है, शायद मेरे क्लमसीनेस के कारण होगा। इसके जवाब में चैंग कहता है कि डीमन का एंजल को नफरत करने वाला बात तो नेचुरल है और ये देखा कर कि तुम कितना ज्यादा अनलकी हो तो तुम्हारे कंपनी को अवॉइड करना तो एकदम सही चॉइस होगा। उसकी बातें सुनकर शाओशेंग काफी ज्यादा निराश होते हुए कहने लगा होता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मेरा जैसा बंदा तो ये डिजर्व करता है। वो देखकर सांसन जल्दी से उससे कहने लगी होती है कि उसकी बकवास को मत सुनो। ये बोलकर वो थोड़ी सी गुस्से में चैंग से कहने लगी होती है कि चलो जल्दी से इससे माफी मांगो। अपना माफी मांगने वाला बात को सुनकर चैंग अब बहुत ज्यादा भड़क जाता है और वहां से जाते हुए कहता है कि जो करना है वो करो, मैं तो जा रहा हूँ। उसको वैसा जाता देखकर सांसन खुद से कहने लगी होती है कि आखिर अब उसको क्या हो गया, वो गुस्सा किस चीज का निकाल रहा है। मगर वहीं पर वो देखकर तो सुपरवाइजर को काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। तभी शाओशेंग भी जाने लगा होता है और वो जाते वक्त में जैसे ही अपना चश्मा के एक बटन को दबाता ही है कि उसका हेयर का कलर बदल जाता है। वो जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में 2-4 बार वो गिर ही जाता है।
उसको जाता देखकर सुपरवाइजर सांसन से कहती है कि आखिर उस रिएक्शन का मतलब क्या था। कहीं इसका मतलब तुम अभी तक चैंग को अपना असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताई हो माय लेडी। इसके जवाब में सांसन कहती है कि मैं तो सिर्फ वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो कि सबके लिए बेस्ट होगा। सुपरवाइजर कहती है अगर तुम इस टॉपिक को लेकर अनकंफर्टेबल हो तो तुम्हारे जगह पर मैं उसको बता सकती हूँ। इसके जवाब में सांसन चिल्लाने लगी होती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद ही उसको बता दूंगी। वहीं पर बाहर में शाओशिंग को दिखाते हैं जो कि जा ही रहा होता है कि तभी वो इंग्सी से टकरा जाता है। उससे टकरा कर और उसको जाता देखकर वो सोचती है कि ये क्या था, एक और चश्मिश। जब मैं उससे टकराया था तब एक सेकंड के लिए जब उसका चश्मा निकलने वाला था तब उसका अपीयरेंस बदलने लगा था। कहीं वो किसी तरह का क्लोकिंग डिवाइस तो नहीं है ना, कहीं वो बंदा तो। अब इसी के साथ में वो सीन वहीं पर कट हो जाती है और अगले सीन में शाइफान को दिखाते हैं जो कि अपने घर में चली जाती है जहाँ पर उसका पूरा का पूरा घर में कचरा फैला होता है। सभी चीज़ें अपने जगह पर ना होकर इधर उधर फेंका होता है। वो सब कुछ इग्नोर करके गेम खेलने ही वाली होती है कि तभी उसको एक मैसेज आता है। उस मैसेज को वो खोल कर देखती है तो उसको और कोई नहीं बल्कि वही पैट्रिक स्टार यानी कि सांसन मैसेज की होती है, जिसमें लिखा होता है कि मैं अपना कुछ फैमिली मैटर में बिजी हो गया था लेकिन अब मैं फ्री हो गया हूँ तो चलो फिर से खेलते हैं। उसका मैसेज को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है जिससे फिर से उसका पूछ निकल जाता है और वो कहने लगी होती है कि अच्छा हुआ कि तुम अब मुझसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो। ये बोलकर वो जल्दी से उसको मैसेज का रिप्लाई करने लगती है तो दूसरे तरफ में उसका रिप्लाई को देखकर सांसन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोच रही होती है तो शाइफान एक डीमन निकली, मैं तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई थी, अब हम लोग फिर से गेम खेल सकते हैं। वहीं पर उसको उतना ज़्यादा खुश देखकर चैंग का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा होता है। वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रहा होता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि वो अपने उस सो कोल्ड एक्स बॉयफ्रेंड से बातें कर रही है। तभी सांसन उसको देखकर पूछती है ओ तो तुम नहा लिए, चलो कुछ गेम खेलते हैं। मगर चैंग सीधे मुंह ना बात करते हुए कहता है कि नहीं, खुद ही जाकर खेलो। ये बोलकर वो अपने कमरे में भाग जाता है। उसको उतना अजीब बिहेव करते देखकर सांसन काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज रह जाती है कि अब इसको कौन सा दौरा पड़ने लगा है। अब इसके बाद में दिखाते हैं कि चैंग उसके हरकतों से तंग आते हुए बताता है कि जब से सांसन कॉमिकॉन से लौटी है तब से वो अपने मोबाइल से चिपक ही गई है। अब तो वो पूरे दिन भर गेम खेलते रहती है। पहले तो वो कभी कभी खेला करती थी लेकिन अब तो वो पूरे दिन ही खेलते रहती है और कभी कभी तो वो अपने मोबाइल को घूर कर पता नहीं क्यों मुस्कुराते रहती है। ये सब बताकर चैंग चुपके से उसका मैसेज को पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन सांसन को पता चल जाता है और वो जल्दी से अपने मैसेज को छुपाते हुए उससे पूछने लगी होती है कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। वो कहता कुछ भी तो नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो बस खाना बनाने के लिए किचन की ओर जा रहा था। सांसन कहती है कि एक सेकंड रुकना, तो मैं तुमसे आज कुछ नया चीज़ सीखना चाहती हूँ। ये बोलकर वो कुछ करने लगती है तो वहीं पर चैंग अपने आप को समझा रहा होता है कि मुझे शांत रहना होगा, आखिर मुझे चिंता किस चीज़ की हो रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे चिंता थोड़ी हो रही है बल्कि मैं तो बस थोड़ा सा क्यूरियस हो रहा हूँ। हालांकि उसका प्राइवेट लाइफ से मेरा कुछ भी लेना देना है ही नहीं। तभी सांसन उसको अपना लिमिटेड एडिशन सलाद दिखाती है जिसमें वो पीनट बटर से जो शीट बनाई होती है वो तो देखने लायक होता है। वो देखकर चैंग उसको पीटते हुए कहता है कि फालतू में मेरे साथ मेसअप करना बंद करोगे तुम। सांसन कहती है कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। एक सेकंड, ये तो कुछ जलने की गंध आ रही है ना। ये सुनकर वो जल्दी से किचन में जाकर देखता है तो देखने पर पता चलता है कि चैंग जो गैस पर चढ़ाकर आया था वो पूरी तरह से नहीं, बस थोड़ा सा जल गया होता है। वो देखकर सांसन कहती है कि हालांकि ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन जरूर खाने लायक तो होगा ही। ये बोलकर वो दोनों डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर उसको वैसे अजीब तरह से बिहेव करते देखकर सांसन उससे पूछ लेती है कि तुम रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तुम कॉन्स्टेंटली मुझे फॉलो करते रहते हो और अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पा रहे हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी कर रही है तो तुम मुझे कह सकते हो। इसके जवाब में चैंग तुरंत उसके बात को डिनाई करते हुए कहने लगा होता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जरूर तुम ये सब इमेजिन कर रही होगी। अगर कुछ है तो वो तो तुम ही हो जो कि बहुत ही अजीब तरह से तुम एक्ट कर रही हो। अब तो तुम पूरा दिन भर सिर्फ टेक्सटिंग ही करते रहती हो और सिर्फ अपना पूरा दिन गेम खेलने में ही बिता देती हो। कभी कभी तो तुम सिर्फ बैठ कर अपना मोबाइल को ही घूरते रहती हो। कहीं इसका मतलब तुम दोनों फिर से कनेक्टेड तो नहीं हो गए हो ना। चैंग शाओशिंग के बारे में बोल रहा होता है जो सुनकर सांसन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहती है तो तुमको पता चल ही गया। सांसन यहाँ पर शाइफान के बारे में बातें कर रही होती है जिससे उन दोनों में गलत फहमियां तो और बढ़ती ही जाती है।
उसको उतनी आसानी से एक्सेप्ट करते देख कर चैंग तो काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए सोचने लगा होता है कि ये गधी तो मना भी नहीं कर रही है। और चैंग वैसे ही हैरानी में पूछता है, तो तुम दोनों आखिर एक दूसरे से मिले कैसे थे, जान पहचान कैसे हुआ था? सांसन सोचते हुए बताती है कि मैं जब हेवन में थी तब मैं उससे मिली थी। देखो, मैं तुमको बोली थी ना कि उस वक्त में मुझे बाहर जाने का इजाज़त नहीं था और घर में ही मुझे अकेले रहना पड़ता था, इसलिए मैं सिर्फ गेम खेलते रहती थी और तभी मैं बाई चांस उससे मिल गई थी। इतना बोलकर वो थोड़ी सी खुश होते हुए कहती है कि वो दिन तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार भरा दिन मेरे लिए था। हम दोनों एक साथ पूरे दिन भर गेम खेलते रहते थे, बातें करते रहते थे, हम सभी तरह की चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते थे। उससे बातें करके मुझे ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। वहीं पर उसकी सभी बातें सुनकर चैंग बेचारा तो वैसे एकदम हैरानी के मारे वैसे ही खड़े खड़े सदमे में ही चला जाने लगा होता है। दूसरी तरफ में सांसन अपने गाल पर हाथ रखकर ड्रीमी नजरों के साथ कहती है कि तुम जो देखे हो उससे तुमको लग रहा होगा कि वो काफी ज्यादा डरपोक है, लेकिन असल में वो काफी ज्यादा क्लिंजी है। उसके कारण तो मैं कभी कभी रात भर भी सो नहीं पाती थी। उसकी सभी बातें सुनकर चैंग हैरानी के मारे अपने थूक पर ही चौंक कर जाता है और उसको काफी भयानक खांसी होने लगती है। जो देखकर वो पूछने लगी होती है कि तुम ठीक तो हो ना? चैंग वैसे हैरानी और कांपते हुए कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो उससे कहता है कि जो तुम मुझसे कह रही हो उसके अनुसार तो तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज लग रहे हो, तो आखिर तुम दोनों अलग क्यों हो गए थे? सांसन कहती है कि हम ह्यूमन वर्ल्ड में मिलने के लिए प्रॉमिस किए थे, लेकिन उस वक्त में मुझे हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था, जिसके कारण हमारा प्रॉमिस टूट गया था। वो प्रॉमिस था उसके साथ टूर्नामेंट का मैच खेलने के लिए, जो कि सांसन उसका अच्छी तरह से नहीं बोलती है। वहीं पर चैंग उससे पूछता है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? सांसन थोड़ी सी निराश होते हुए बताती है कि तुमको तो पता ही है कि आगे क्या हुआ है। मेरा जबरदस्ती तुम्हारे साथ शादी हो गया है और उसके बाद तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बीत गया है, मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दी हूँ। शायद मैं उसको काफ़ी ज़्यादा निराश कर दी थी, इसलिए उसके तरफ से कुछ भी कांटेक्ट हुआ ही नहीं। इतना भूलकर वो फिर से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगी होती है कि और जब हम ह्यूमन वर्ल्ड में बाई चांस मिल गए हैं तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि वो उसका बात को पूरा करने देने से पहले ही चैंग गलतफहमी का शिकार होकर अपने मन में कुछ ज़्यादा ही इंटीरियर इमेजिन करने के कारण उसका ब्रेन का फ्यूज ही उड़ जाता है। उसका वैसा हालत को देखकर वो जल्दी से उससे पूछने लगी होती है कि तुमको क्या हो गया? चैंग बेचारा वैसे ही सदमे में आकर पूछता है कि क्या उसको तुम्हारा सिचुएशन के बारे में पता है? चैंग का कहने का मतलब था कि तुम्हारा शादी हो गया, ये वाला बात वो जानता है। वहीं पर सांसन थोड़ी सी नर्वस होते हुए कहती है कि मैं उसको अभी तक नहीं बताई हूँ। यहाँ पर सांसन का कहने का मतलब होता है कि मैं उसको नहीं बताई हूँ कि मैं एंजल हूँ। अब उसका ये जवाब सुनकर चैंग उसी सदमे में पूछता है, लेकिन क्यों? सांसन अपनी उंगलियों के साथ खेलते हुए कहती है कि लगता है कि उसको उस तरह के लोग पसंद नहीं है। यहाँ पर सांसन का कहने का मतलब था कि उसको एंजल्स पसंद नहीं है। वहीं पर चैंग उसका बात का ये मतलब निकालता है कि सांसन उसको ये नहीं बता सकती है कि वो एक डीमन से शादी कर ली है। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तो वहीं पर सांसन कहती है कि अगर उसको पता चल जाएगा तो उसको मुझसे नफरत हो जाएगा, इसलिए अगर मैं अपने इस रिलेशनशिप को जारी रखना चाहती हूँ तो मुझे इसको सीक्रेट ही रखना पड़ेगा सही टाइम आने तक। चैंग उसकी ये सभी बातें सुनकर और ज़्यादा सदमा में जाते हुए सोचने लगा होता है, तो इसका मतलब तुम उसको डार्क में रखना चाहती हो? क्या तुम अपने एक्स के साथ में मेरे ऊपर चीट करने का प्लानिंग कर रही हो? क्या तुम्हारा ऐसे फेटिश तो नहीं है ना, और तुम तो मुझे ओपनली सब कुछ बता रही हो? तभी सांसन अपने गाल पर हाथ रखते हुए पूछती है कि मैं तुमसे ये पूछना चाहती थी कि आखिर तुम दोनों में कैसा रिलेशनशिप है, कहीं वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? चैंग काफ़ी ज़्यादा सदमा के कारण उसका सवाल को ढंग से सुनता ही नहीं है और वो वैसे सदमा में कहने लगा होता है कि बस अब और नहीं, मैं अब ये सब और नहीं सह सकता हूँ। इतना सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ मेरा दिमाग हैंडल नहीं कर सकता है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ये बोलकर वो वैसे ही बिना आत्मा का पपेट बनकर जाते हुए कहता है कि खाना हो जाएगा तो ऐसे सबको छोड़ देना, मैं कल सब कुछ साफ कर दूंगा। उसको वैसा जाता देख कर वो कंफ्यूज होने लगी होती है कि अब आखिर उसको क्या हो गया है। वहीं पर शाइफान को दिखाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसको मैसेज करने जाती है कि क्या कल तुम मुझसे मिलना चाहोगी, मगर वो जल्दी से अपने उस मैसेज को डिलीट करते हुए सोचने लगी होती है कि नहीं, हमारा कांटेक्ट में आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
इसलिए अचानक मिलने के लिए पूछ लेना तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। और क्या होगा अगर पूछने के बाद में भी वो मुझसे मिलने से मना कर देता है तो? दूसरी तरफ में सैमसन को दिखाते हैं जो कि नहाते हुए बाथ टब में बैठकर उसको मैसेज कर रही होती है। वो मैसेज में लिखी होती है, ठीक है कल मिलते हैं, लेकिन उसका इंटरनेट ढंग से चलता ही नहीं है, इसलिए उसका वो वाला मैसेज अटक गया होता है, जा ही नहीं रहा होता है। और तभी शाइफन काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके उसको मैसेज कर देती है कि कल एक इवेंट होने वाला है, क्या साथ में चेकआउट करना चाहोगे? चलो कल स्टेशन के सामने 10 बजे सुबह में मिलते हैं। और जैसे शाइफन का मैसेज आता ही है कि तभी सैमसन का नेट अच्छा तरह से चलने लगता है और उसका वो वाला मैसेज डिलीवर हो जाता है, जिससे सैमसन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। तो दूसरे तरफ में मैसेज भेजकर शाइफन काफ़ी ज़्यादा एम्बैरस हो रही होती है और अपना मुंह छुपाने लगती है। वहीं पर मैसेज आगे पीछे हो जाने से सैमसन इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि सदमे में ही चली जाती है, जिससे उसका मोबाइल हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है। मोबाइल को पानी में गिरते देख अगर सैमसन होश में आकर हैरानी में बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी होती है, तो दूसरे तरफ में उसका रिप्लाई को देख अगर शाइफन काफ़ी ज़्यादा खुशी में चिल्लाने लगी होती है कि वो मान गया। वहीं पर सैमसन को दिखाते हैं जो कि जल्दी से मोबाइल को पानी में से निकाल कर उसको सुखाकर उसको स्विच ऑन करके उसको बताने जाती है कि बहुत बड़ा गलतफहमी हो गया है। तो दूसरी तरफ में शाइफन वो देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही होती है। अब इसी के साथ में कुछ देर के बाद में दिखाते हैं कि सैमसन अभी भी अपने मोबाइल को सुखा ही रही होती है और उसी सदमे में वो अपने मोबाइल को घूरे ही जा रही होती है और फिर अपने आप से कहने लगी होती है कि क्या होगा अगर वो गलती से ये मैसेज भेज दी होगी तो? लेकिन अगर वो गलती से नहीं भेजी होगी तो क्या होगा? चलो जल्दी से मोबाइल का चालू होने का इंतजार करती हूँ। सैमसन अपना मोबाइल का चालू होने का इंतजार करते ही रह जाती है और कल हो जाता है। इसीलिए अब कोई चारा ना होने के कारण सैमसन हुडी, टोपी, मास्क वास्क लगाकर उसको देखने जाती है और वो ये आशा कर रही होती है कि शाइफन आज ना आए। सैमसन छिप छिप कर शाइफन को देखने जाती है तो वहीं पर चैंग उसको वैसे चोरों वाला हरकतें करते देखकर वो काफी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं कि वो क्या कर रही है। वहीं पर उसको शाइफन दिख जाती है, जिसको देखकर सैमसन थोड़ी सी शॉक्ड होते हुए सोचने लगी होती है कि वो तो सच में आ गई, अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरे तरफ में उसको वैसे चोरी छिपते देखकर चैंग काफी ज़्यादा हैरानी में सोचने लगा होता है कि आखिर ये क्या कर रही है। तभी वो कुछ रियलाइज करके अपने मन में काफी ज़्यादा हैरानी में चिल्लाने लगा होता है कि कहीं वो अपनी एक्स के साथ डेट पर तो नहीं जा रही है ना। वहीं पर शाइफन को छिपकर सैमसन देख रही होती है, सैमसन को छिपकर चैंग देख रहा होता है और उधर से आते हुए चैंग को शाओशेंग देख लेता है, जिसको देखकर वो सोचता है कि ये तो लेडी सैमसन का हस्बैंड है ना। वो उसको हेलो कहने के लिए जाने ही वाला था कि और फिर क्या था, उसका बैड लक स्टार्ट हो जाता है और वो इधर से उधर टकरा जाता है, फंस कर एक स्केट बोर्ड पर गिर जाता है, जो स्केट बोर्ड उसको लेकर सीढ़ियों पर से नीचे लेकर चला जाता है। चैंग वो सब कमोशन को सुनकर जैसे ही पीछे मुड़कर देखता ही है कि कुछ दिन पहले चैंग जैसे उससे टकराया था, शाओशेंग भी उससे वैसे ही अपना बदला पूरा करते हुए उससे टकरा जाता है, जिससे वो दोनों बंदा गोल गोल घूमते हुए कचरा फेंकने वाला गाड़ी में जाकर गिर जाते हैं। वो सभी आवाज़ों को सुनकर सैमसन जब पीछे मुड़कर देखती है तो तब तक वो दोनों अच्छी तरह से गाड़ी में कचरे के ऊपर बेहोश हो गए होते हैं। दूसरी तरफ में शाइफन को दिखाते हैं जो कि 2 घंटे से इंतजार कर रही होती है और सैमसन उसको 2 घंटे से देखते हुए सोच रही होती है कि तुम अभी तक इंतजार क्यों कर रही हो? तुमको तो अब तक समझ जाना चाहिए था कि 2 घंटा हो गया, इसका मतलब मैं नहीं आने वाला हूँ। वहीं पर शाइफन को दिखाते हैं जिससे अनजान लोग बात करने की कोशिश करते हैं, जिससे उसका हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होने लगा होता है। अब इसी के साथ में 3 घंटा बीत जाता है और शाइफन सोचने लगी होती है कि अभी तक वो क्यों नहीं आया। ये सोचकर वो थोड़ी सी पैनिक करते हुए सोचने लगी होती है कि कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया ना, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि वो आया, मुझे देखा, फिर निराश होकर वापस घर चला गया। हाँ जरूर ऐसा ही हुआ होगा, मेरा शक्ल देखकर वो जरूर डर गया होगा। क्या मेरा हेयर तो काफ़ी ज़्यादा मिसी तो नहीं था ना, या फिर मेरा आउटफिट अजीब है, मुझे कुछ सिंपल ड्रेस ही पहनना चाहिए था, मुझे जल्दी से उससे माफ़ी मांगना होगा। ये सोचकर वो जल्दी से उसको मैसेज करने जाती है, मगर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगती है और वो रोने लगती है। रोते हुए सोचने लगी होती है कि अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं उसको मिलने के लिए बुलाती ही नहीं, अब तो जरूर वो मुझसे नफरत भी करने लगा होगा। ये सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर सैमसन लड़का बनकर आते हुए माफ़ी मांगने लगी होती है कि माफ़ कर देना, मैं अलार्म सेट करना भूल गया था। उसको देखकर शाइफन 1 सेकंड के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर उस ट्रक को दिखाते हैं जहाँ पर वो ट्रक उन दोनों को ले जाकर कचरे के ढेर में फेंक देता है,
जहाँ पर चैंग होश में आ जाता है और कंफ्यूज होते हुए शाओशिंग को देखता है और अपने आप को वैसा जगह में पाकर कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ पे आ गया हूँ।